नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 8 बज चुके हैं और 8 बजने के साथ ही हम यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुके हैं। यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात करेंगे नए साल की। यह नया साल सियासी चाल, किसका क्या होगा हाल। नया साल आ रहा है और नए साल के जश्न की हो सकता है कि आप सब तैयारी में लग रहे होंगे, क्योंकि आज 2023 को हम बाय करने वाले हैं और 2024 आने वाला है। तो 2023 जाने वाला है और 2024 आने वाला है। लेकिन इस बदलते साल में देश की राजनीति, यूपी की राजनीति क्या करवट लेने वाली है। नए साल में सत्ता पक्ष के सामने क्या चुनौतियां होंगी, विपक्ष के सामने क्या चुनौतियां होंगी, क्योंकि बदलता साल नए सवालों के साथ होगा। इस साल सियासी दलों को सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। माना जा रहा है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जहां चुनाव को प्रभावित करेगी, वहीं 2024 के चुनाव के बाद बनने वाली सरकार देश की आगे की दशा और दिशा तय करेगी। अगर मोदी सरकार सत्ता में लौटती है तो ये बीजेपी की सत्ता में हैट्रिक होगी, वहीं विपक्ष हाथ मलता रह जाएगा। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन पर जनता मेहरबान हुई तो साल 2024 में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि नया साल और नए साल में क्या है सियासी दलों की रणनीतियां और किस पर कितना फायदेमंद होगा यह नए साल, इस पर बात होगी। लेखना बड़ा दिलचस्प होगा नए साल में। तो किसकी क्या चुनौतियां हैं, किसकी क्या मजबूती है, पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर अपने मेहमानों से हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। नए साल में किसके सामने क्या चुनौती। दो 2024 में कैसी होगी राजनीति। बीजेपी को विपक्ष कैसे देगा जवाब। मोदी योगी चलाएंगे कौन सा नया हथियार। राम नाम पर होगी राजनीति। दो 2024 में राहुल अखिलेश की क्या होगी रणनीति। मायावती 2024 में लेंगी बड़ा फैसला। मजबूत करेंगी किसका सियासी किला। चौबीस की सियासी चौसर, किसके साथ वोटर। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है, अगर हम नए साल की बात करें तो नए साल में सभी राजनीतिक दलों का एक ही चैलेंज है, एक ही चुनौती है, एक ही एजेंडा है, और वो है 2024 का लोकसभा चुनाव। और कोई बड़ा टास्क नहीं है राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि 2024 में अगर बीजेपी जीतती है तो हैट्रिक बनेगी। और इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है, इंडिया गठबंधन पर अगर मेहरबान रहती है जनता तो एक बड़ा बदलाव होगा देश के अंदर, एक बड़ा बदलाव। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। उन मेहमानों का मैं आपको परिचय करा दूं कि किस पार्टी क्या चुनौती, क्या एजेंडा है। हमारे साथ आपको बता दें अवनीश त्यागी है बीजेपी की तरफ से। अवनीश जी बहुत बहुत स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। मेजर साहब बहुत बहुत स्वागत है। सुधा मिश्रा है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। सुधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव रघुवंशी हमारे साथ, बीएसपी के नेता है। गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जैतला के राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले अवनीश त्यागी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि सत्ताधारी दल है, चुनौती यही है, मिशन यही है, एजेंडा यही है कि लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 में। 23 को हम बाय बोल रहे हैं और 24 की तैयारी अब सब लग गए। लेकिन क्या जो मैं बातें कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकास और मोदी की गारंटी, या इसके अलावा भी कोई और आप एजेंडा लेकर चलेंगे 2024 में? देखिए, आपने बताया ये सब एजेंडे, और एक एजेंडा ये है कि जनता का निचले स्तर आम आदमी पूरा विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा नारा है। और इस नारे को जनता भी आत्मसात कर चुकी है। हम तो उस पर काम कर ही रहे हैं। हमारे राजनीति का मतलब सत्ता ही पाना नहीं है, जनता की सेवा।
जनता संगठन का मतलब ही हमारा जनता की सेवा है, और हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर और जनता के जो काम कर रहा है उसका सीधा असर ये हो रहा है कि जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लेकिन भारतीय लेकिन जनता पार्टी, विपक्ष को कितना चैलेंज मान रहे हैं आप? देखिए विपक्ष का चैलेंज, विपक्ष के पास अपने आप ही उनके चैलेंज, विपक्ष, क्योंकि विपक्ष अपनी स्वार्थों में, अपने निहित मसलों में उलझा है, ना उनके पास कोई मुद्दा बचा है। मुद्दा उनके पास होता तो वो कुछ करते दिखाई देते। वो अपने निहित स्वार्थों में, जातवाद में, परिवारवाद में और तमाम तरह के नेगेटिव राजनीति उलझे हैं। इसलिए राजनीति में विपक्ष कहीं ठहर नहीं रहा है, वो अंतर विरोध में उलझा है। उनका इंडी गठबंधन का जो हालत आप देख रहे हैं वो सबके सामने जाहिर है। बिहार में जो हो रहा है या कहीं भी हो रहा है उसके हालात सबके सामने जाहिर है। तो इसलिए विपक्ष कहीं अपने अंतर, चलिए विपक्ष को आप बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं मान रहे, आप कह रहे कि विपक्ष अपने ही आप में उलझा हुआ है। मेजर साहब एक बड़ा सवाल, आप सभी लोगों का, विपक्षी लोगों का एजेंडा 2024 में ये है कि मोदी हटाओ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके जो गठबंधन के अंदर एक स्थिति बनी हुई है असमंजस और विचारों का टकराव। और भी कोई चैलेंज है या सिर्फ एक एजेंडा कि भैया मोदी हटाइए? मेजर साहब सुन पाए मेरा सवाल? मेजर आशीष, हाँ, एक बार बीच में आवाज चली। नहीं मेजर साहब, मेरा सवाल है कि विपक्ष का एक ही एजेंडा वैसे तो 2024 का मोदी हटाओ, लेकिन मैं देखता हूं कि आपके इंडिया गठबंधन में असमंजस है, विचारों का टकराव है। देखिए, ये बात सही है कि जब विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विचार एक तरफ नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ सबकी अपनी अपनी राय होती है, जो कि पार्टियों के अंदर भी होती है। मैंने देखा है, ऐसा इसमें कोई अनोखी चीज नहीं है कि सबके विचार जो है पूर्णतः एक ही होंगे, सबके मत अलग अलग होते हैं। लेकिन एक उसमें असमंजस बनाया जाता है जब भी कोई गठबंधन होता है, चाहे पार्टी के अंदर हो, चाहे पार्टियों से, अन्य पार्टियों से हो, एक समंजस बनाया जाता है। अब रहा सवाल कि किस तरीके से आगे जो है चुनौती है, क्या है। अब देखते कि अभी क्या है कि राम जन्मभूमि पे जो है एक मंदिर की स्थापना होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है। तो अभी एक माहौल ऐसा बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि जब एक बार मंदिर बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो अभी एक तरीके से पूरी तरह जो अभी उस तरफ जो रुझान है उससे चीजें हटेंगी और जो वास्तविकता है उस पे लोगों की नजर जाएगी कि हाँ, हमारे बच्चों को मिलने वाले आगे रोजगार है या नहीं है। महंगाई इतनी ज्यादा है, जो इनकी सरकार आते टाइम जो सिलेंडर 400 का था वो 1200 का है। अभी वो मुद्दे कहीं ना कहीं राम मंदिर की आग में दबे हुए हैं। मेजर साहब यही तो मैं पूछ रहा हूं ना, वो तो मोदी का चेहरा कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, और फिर बात कर रहे हैं विकास की, और फिर आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी। आप लोग कैसे कैसे काट करेंगे 2024 में? यही देखिए, हमने कहा ना कि अगर आप देखें, आज जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो थोड़ा जागरूक है, वो जानता है कि देश पे आज 2.5 लाख करोड़ का जो है कर्ज है। हर एक व्यक्ति के ऊपर 1,40,000 का जो है, अगर आप प्रति व्यक्ति निकालें तो वो उसके ऊपर आता है कर्ज, जो जाहिर सी बात है सरकार टैक्स के माध्यम से हर एक व्यक्ति से वसूलने वाली है। हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अपराध कितना बढ़ गया है। और वही देखिए जिसका अभी जिक्र हुआ, जो 3 लड़के पकड़े गए बनारस में जिन्होंने गैंग रेप किया, वो भारतीय जनता पार्टी के ही निकले तीनों। तो कहीं ना कहीं अपराध जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये धीरे धीरे ये चीजें आएंगी। हाँ, एक चुनौती जो मैं समझता हूँ पूरे विपक्ष के लिए है, वो ये है कि उसे अपनी छवि सनातन विरोधी नहीं दिखाने देना है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रयास करेगी कि आपको सनातन विरोधी दिखाए, उस छवि को बदलना आवश्यक है। चलिए मैं सर लौटूंगा फिर बात। सुधा मिश्रा जी।